बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर चैप्टर से JEE 2024 के सारे PYQs के बारे में। हर साल आपको एक दो क्वेश्चन इससे दिख ही जाएंगे और ये दोस्तों बहुत फेमस आपका चैप्टर होता है सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना है कि अल्कोहल जो है उसका दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपको H बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो ए दोस्तों आपका सबसे आगे आना चाहिए, ए आपका सबसे आगे आना चाहिए। इसके बाद दोस्तों वीक इंट्रैक्शन, वीक डाइपोल इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलते हैं एल्डिहाइड में और कीटोन में, जो आपके कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उनमें। तो ए के बाद आपका बी आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपका सिंपल ये आपका एन हेप्टेन आपका आ जाएगा और उसके बाद आपका ये ईथर आएगा। तो ABDC आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है एल्कोहलिक क्वेच आपने लगाया है। एल्कोहलिक क्वेच का दोस्तों मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन। एल्कोहलिक क्वेच आपका एलिमिनेशन करवाता है। तो मैं कहाँ से Br को हटा के डबल बॉन्ड लगाऊँ? तो Br को अगर मैं दोस्तों यहाँ पर हटा के डबल बॉन्ड लगा लूँ तो फिर आप इसको देखें तो ये दोस्तों आपका 3 डिग्री भी है, ये आपका 2 डिग्री भी है कि ये दो तरफ से ये आपका कार्बन से भी लगा है और इसमें रेजोनेंस भी आपको मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड ये आपका मिल रहा है। तो इसका दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इसमें इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस भी है और शानदार तरीके से इसके पास ये 2 डिग्री वाला एडवांटेज भी है, बाकियों के पास ये एडवांटेज नहीं है। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है कैटेकॉल का क्या नाम है? तो IUPAC ने आपको कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखना है कि बेंजीन 1,2 डायोल आपका होता है कैटेकॉल। यानी कि अगर मैं बेंजीन पे दोस्तों 2 जगह OH लगाऊं 1,2 पे, तो ये दोस्तों आपका कैटाकॉल बन जाता है। और बेंजीन 1,3 डायोल आपका क्या होता है? ये आपका दोस्तों रेसोर्सिनॉल होता है OH। और मैं एक छोड़ के यहाँ पर OH लगा दूँ तो ये दोस्तों आपका रेसोर्सिनॉल होता है। बेंजीन 1,4 डायोल अगर मैं दोस्तों बेंजीन लगाऊँ और दोस्तों उसके अपोजिट पे दोस्तों आपका अल्कोहल लगा लूँ तो ये दोस्तों आपका क्यूनॉल होता है। ये आपका दोस्तों क्यूनॉल होता है। तो ये दोस्तों आपको नाम ध्यान रखने हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है, आपको नहीं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है HCl आपने लगाया है तो क्या बनेगा? तो ये दोस्तों बहुत रिएक्शन होती है HCl और HI की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि C पे आपको पॉजिटिव चार्ज लगा के देख लेना है। और अगर दोस्तों ये अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहा, यानी कि आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन बने या फिर आपका स्टेबल बने, तब आपको उस पॉजिटिव चार्ज को रहने देना है और उस पर आपका जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है Cl को लगाना है। लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री बन रहा है, CH3 के ऊपर अगर प्लस आ जाए तो यहाँ पर 1 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? O के ऊपर आपका H आएगा, O के ऊपर आपका H आएगा। तो फिर यहाँ पर O के ऊपर H आएगा और CH3 के ऊपर आपका Cl आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, O के ऊपर H आता है, CH3 के ऊपर आपका Cl आता है। तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको एनिसोल दिखे, जब भी दोस्तों आपको एनिसोल दिखे कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? SN1 नहीं होगा, SN2 होगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है ना, तो यहाँ पर SN2 होगा। तो ऐसे यहाँ पर कहीं भी आपको एनिसोल दिखे, बेंजीन के ऊपर आपको ये ऐसा ईथर आपको दिख जाए, मिथॉक्सी ग्रुप आपको दिख जाए, तो फिर आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको H जो है O पे ही लगाना है, OH भी आपका बनने वाला है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिख दे तो फिर दोस्तों आपको दोनों जगह Cl तो लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है रीमन टीमन रिएक्शन आपको दिया हुआ है। तो रीमन टीमन रिएक्शन में कौन इंटरमीडिएट नहीं होता? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है CHCl3 जो है आपका इसमें रिएजेंट होता है। CHCl3 दोस्तों आपका इसमें रिएजेंट होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका एक इंटरमीडिएट नहीं होता है। CHCl3 तो आपका रिएजेंट होता है। CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन आपका मेन आपका इंटरमीडिएट होता है। ये भी आपका इंटरमीडिएट होता है। ONA CHCl2 भी आपका होता है, ONA CHO भी आपका होता है। तो आप इसको देख लें, यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि आप यहाँ पर देख लें। तो फिर यहाँ पर क्या होता है? रीमन टीमन रिएक्शन आपका ऐसे होता है। सबसे पहले NaOH से Na+ आएगा तो O- Na+ बन जाएगा। CCl3 आप लगाएंगे तो फिर यहाँ आपका CHCl2 बनेगा। यहाँ पर आप NaOH लगाएंगे तो फिर यहाँ पर फिर से वही आपका बनने वाला है O- Na+, CHO आपका बन जाएगा। उसके बाद OHCHO मेन इसका जो बनता है आपको दोस्तों क्या बनता है? सैलिसल्डिहाइड आपका बनता है। सैलिसल्डिहाइड यानी कि यहाँ पर आपका OH लगा है और उसके बगल में आपका दोस्तों ये आपका CHO लगा है, तो इसको आप सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है, अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ एसिडिटी का आपको ऑर्डर बताना है। तो एसिडिटी में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों जो आपका फिनॉल होता है, जो आपका फिनॉल है दोस्तों, उसकी एसिडिटी आपकी ज़्यादा होती है अल्कोहल से। फिनॉल की अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो ये तो आपका सबसे लास्ट में ही आ गया। ये दोस्तों आपका सबसे लास्ट में ही आना चाहिए। ऑप्शंस में देख लेते हैं, जो आपका ए है सबसे लास्ट में ही आना चाहिए। तो इसके बाद
अगला है दोस्तों, आप फिनॉल में कैसे देखते हैं, तो अगर आपको जो नेगेटिव चार्ज मिलेगा H+ निकलने के बाद, सबसे में H+ निकाल के नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबल हो जाए तो एसिडिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो NO2 दोस्तों यहाँ से खींचेगा तो ये -M से खींचेगा और -I से खींचेगा, तो ये दोस्तों आपका स्टेबल करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा तो चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। चार्ज आपको कम करना है। ये MEO तो ये तो दोस्तों आपका +M से दे देगा, तो ये दोस्तों आपका अनस्टेबल कर देगा, तो ये इसकी एसिडिटी को घटा देगा। ये तो नॉर्मल है। इसमें दोस्तों 2 तरीके से लगा है, तो ये दोस्तों और ज़्यादा एसिडिटी को बढ़ा देगा। तो ई दोस्तों सबसे ज़्यादा आ जाएगा। ई आपका सबसे ज़्यादा आ जाएगा। उसके बाद आपका बी आ जाएगा, क्योंकि इसके पास भी NO2 है, ये भी दोस्तों उसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा। और इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका न्यूट्रल वाला डी आ जाएगा, उसके बाद घटाने वाला आपका सी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा। क्योंकि फिनॉल से में आप कुछ भी लगा लें, लेकिन वो अल्कोहल से तो ज़्यादा ही आगे रहेगा, तो ये BuOH आपका सबसे ज़्यादा ही आपका कम रह जाएगा। तो इसलिए यही आपका दोस्तों ऑर्डर हो जाएगा EBDCA। तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको ये दिया हुआ है, इनॉल कंटेंट सबसे ज़्यादा कौन दिखाएगा। तो इनॉल कंटेंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो XY डबल बॉन्ड Z और X के पास आपके पास हाइड्रोजन हो, तो X का हाइड्रोजन आपको Z को दे देना है और YZ का डबल बॉन्ड आपको XY में आपको ला देना है। तो ये यहाँ पर क्या है, वही कंडीशन है। XY डबल बॉन्ड Z है, X के पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो मैं हाइड्रोजन दूंगा ऑक्सीजन को Z को, और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पे रख लूँगा। और अगर दोस्तों ये डबल बॉन्ड लगाने के बाद स्टेबल हो गया, तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा, तो यहाँ OH आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो ये दोस्तों आपका बेंजीन बन जाएगा। और बेंजीन आपका स्टेबल होता है, तो इसलिए यही आपका बन जाएगा। आपको क्या करना है, सब जगह OH यहाँ पर लगा के देख लेना है। बेंजीन आपका बन गया, तो इसका इनॉल डबल बॉन्ड के ऊपर अल्कोहल वाला करके कंटेंट आपका ज़्यादा होगा। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है, पैरानाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल मतलब कि ये OH है, और पैरा पे मैंने दोस्तों NO2 लगाया है, ये आपका ऑर्थो मेटा पैरा होता है। पैरा पे NO2 लगाया, तो ये दोस्तों आपका ज़्यादा एसिडिक होता है, सही बात है। मेटानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से, ये आपका सही है। क्या होता है दोस्तों, पैरानाइट्रोफिनॉल होता है, उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, उसके बाद मेटानाइट्रोफिनॉल होता है। क्योंकि मेटानाइट्रोफिनॉल में वो -M नहीं दे पाता, सिर्फ आपका -I ही दे पाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद लूकास रिएजेंट, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। लूकास रिएजेंट क्या होता है, लूकास रिएजेंट आपका होता है ZnCl2 + HCl। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आप जानते हैं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसमें दोस्तों इन्फिनिट टाइम आपका लग जाता है, प्रेसिपिटेट बनता ही नहीं है। और 2 डिग्री में आपका क्या होता है, 5 मिनट लगते हैं, 3 से 5 मिनट लगते हैं। 3 डिग्री में दोस्तों आपको सेकंड्स के अंदर मिल जाता है। तो इसमें दोस्तों इथेनॉल की बात की है, तो इथेनॉल कैसा है, इथेनॉल आपका 1 डिग्री है। क्यों, ये है आपका CH3 CH2OH, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 1 डिग्री बनेगा। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका बनने वाला है, एक ही कार्बन से लगा है, तो ये दोस्तों आपका इमीडिएटली नहीं देगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम बाद आपका देगा, इन्फिनिट टाइम बाद आपका देगा। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट फॉल्स है कि ये इमीडिएट देगा। 3 डिग्री वाला आपका इमीडिएट देगा। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका फिनॉलिक ग्रुप को दोस्तों आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ल्यूकस टेस्ट तो दोस्तों आपका अल्कोहल के लिए होता है। कार्बल अमीन टेस्ट दोस्तों आपका 1 डिग्री जो आपका एलिफैटिक अमाइन है, जो दोस्तों आपका सिंपल चेन वाला है, कोई भी आपकी रिंग नहीं है, उसके लिए होता है। ये आपका 1 डिग्री अमीन के लिए होता है कार्बिल अमीन टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट दोस्तों आपका एल्डिहाइड के लिए होता है, टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड के लिए। क्लीन आपको जो आपका डाई टेस्ट होता है वो आपका फिनॉल के लिए होता है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बताना है। तो आपको मैंने क्या बताया था कि आपको पहले कार्बोकेटाइन बना के देख लेना है। तो अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस ऑक्सीजन के ऊपर H चले जाए, तो क्या ये स्टेबल है, हाँ ये स्टेबल है, क्योंकि ये आपका 3 डिग्री है। तो बस आपको देख लेना है कि अगर ये 3 डिग्री है, तो ये अच्छी तरीके से इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा और I नेगेटिव इसके पास आके लग जाएगा। तो बनेगा क्या, बनेगा आपका ये आपका बनेगा, और यहाँ पर आपका OH बनेगा। लेकिन अगर दोस्तों आपको ये एक्सेस लिख के दे देता, तो दोनों साइड आपका I बनता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है, तो BH3H2O2 OH- HBr Mg ईथर, उसके बाद HCOH+। तो ये
स्टेप वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले PH डबल बॉन्ड CH2 है, तो BH3H2O2 OH-, तो ये दोस्तों आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिखाएगा। ये दो आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिखाएगा, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल में जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वहाँ हाइड्रोजन जाता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में जहाँ हाइड्रोजन कम होगा वहाँ हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ आपका हाइड्रोजन कम है तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा और दूसरी साइड OH आ जाएगा। तो ये आपका ये बन गया। इसके बाद HBr में सिंपल आपका यहाँ पर OH की जगह Br लग जाएगा। इसके बाद Mg ईथर में क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों आपका Mg लग जाएगा, MgBr हो जाएगा। इसके बाद ये Hc डबल बॉन्ड OH में ये O के ऊपर नेगेटिव आएगा, C के ऊपर प्लस आएगा, और यहाँ पर MgBr के ऊपर आपका प्लस आएगा, CH2 के ऊपर नेगेटिव आएगा। क्रॉस में आप जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, क्रॉस में आप जोड़ देंगे तो ये बनेगा आपका PH CH2 और यहाँ पर MgBr तो आपका हट गया, इसके ऊपर आपका प्लस था तो ये आपका O याद गिर गया, तो ये CH2 के साथ आपका ये CH2 ये इसके ऊपर जिसके ऊपर प्लस था वो आपके नेगेटिव वाले के साथ जुड़ गया, OMgBr। तो ये आपका दोस्तों बन जाएगा। इसके बाद आपने इसको H+ दे दिया तो यहाँ पर OH आपका हो जाएगा। तो सिंपल ये आपका PHCH CH2 OH आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको ये दिया हुआ है pKa वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि एसिडिटी की वैल्यू यानी कि Ka की वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा दोस्तों आपकी होती है पैरानाइट्रोफिनॉल में, उसके बाद आपकी मेटानाइट्रोफिनॉल में, उसके बाद दोस्तों आपकी होती है फिनॉल में, उसके बाद होती है इथेनॉल में। तो ऐसा आपका होता है। तो pKa उसका उल्टा होता है, क्योंकि pKa आपका होता क्या है, वो होता है -log-10 Ka। तो दोस्तों जितना बड़ा आपका दोस्तों pKa होगा उतना छोटा आपका Ka होगा। तो Ka और pKa आपके दोस्तों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका pKa का जो ऑर्डर होगा वो Ka का उल्टा होगा। तो Ka का पैरानाइट्रोफिनॉल का सबसे ज़्यादा था, तो इथेनॉल का आपका सबसे ज़्यादा pKa आपका होगा। तो A का दोस्तों आपका 2 हो जाएगा, B का दोस्तों आपका 1 हो जाएगा, और पैरानाइट्रोफिनॉल का सबसे कम होगा तो D का दोस्तों आपका 3 हो जाएगा और C का आपका 4 हो जाएगा। तो आप मैच कर सकते हैं, A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। तो A का 2, B का 1, C का 4, D का 3, तो इसका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको ये दिया हुआ है कि फिनॉल ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो दोस्तों ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये रीमन टीमन रिएक्शन होती है। CHCl3 NaOH आपने दिया, उसके बाद आपने H2O आपने लगा दिया और H+ दे दिया, तो क्या बनता है, तो यहाँ पर दोस्तों रीमन टीमन रिएक्शन में आपका सैलिसल्डिहाइड आपको बना के दे देता है। और सैलिसल्डिहाइड को आप 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये OH है और CHO है। तो अगर सिर्फ CHO लगा होता तो फिर दोस्तों आपका ये बेंजाल्डिहाइड होता, लेकिन 2 पे आपका OH लगा है और OH यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड आपका मेन फंक्शन ग्रुप होता है OH के सामने। तो OH जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो वो आपका दोस्तों हाइड्रोक्सी कहलाता है। तो 2 पे आपका हाइड्रोक्सी है बेंजाल्डिहाइड, तो ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड आपका बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है आपको ये दिया हुआ है, इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अल्कोहल आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, तो 1 2 3, तो ये दोस्तों आप लिखते हैं साइक्लो वाले में आप लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन, पहले आप लिख देते हैं। तो साइक्लोहेक्स आपका 2 पे आपका इन है और 1 पे आपका अल्कोहल है, तो 1 ऑल, तो इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका सैलिसल्डिहाइड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनॉल व्हेन रिएक्टेड विद। तो सैलिसल्डिहाइड आप कैसे बनाते हैं, फिनॉल से, रीमन टीमन रिएक्शन से, CHCl3 NaOH आप लगाते हैं। ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ही चीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, तो ये भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपने B2H6 लगाया है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यानी कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। मार्कोनिकॉफ रूल में जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा वहाँ हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, एक भी नहीं है, यहाँ पर आपका एक है, तो यहाँ पर आपका जहाँ कम है वहाँ हाइड्रोजन जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ कम है तो यहाँ चला गया और दूसरी जगह आपका OH आ गया, तो ये यहाँ का आपका बन जाएगा क्या, बी आपका ये बन जाएगा। और सिंपल वाला जो आप बनाते हैं स्टेबल वाला, तो वो दोस्तों यहाँ पर बनेगा H+ H2O, या फिर आपको ऐसा लिख के दे दे HgOAc होल ट्वाइस H+। तो ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी आपका यही आपका चलता है कि मार्कोनिकॉफ रूल चलता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन आपका कम है
वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन आपका ज़्यादा है वहाँ पर आपका हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर OH आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है, आपको ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Br KOH एल्कोहलिक आपने लगाया। एल्कोहलिक का मतलब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन यहाँ से H, यहाँ से Br, यहाँ से Br, यहाँ से H मैंने हटाया तो ये आपका डबल बॉन्ड आ गया। इसके बाद मैंने HBr लगाया तो यहाँ पर आप स्टेबल लगाएंगे तो इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर अगर शिफ्ट कर लें और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा। तो 2 डिग्री के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा तो Br आपका वहीं आके आपका लग जाएगा। तो Br यहाँ पर आपका आके लग जाएगा। फिर से आपने KOH एल्कोहलिक लगाया तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी। फिर से आपका ये आपका फिर दोस्तों आपने एक्वस लगाया है तो यहाँ पर आपने एक्वस लगाया तो यहाँ पर Br की जगह आपका OH आके लग जाएगा। तो ऐसे आपको एक्वस और एल्कोहलिक आपको देख लेना है। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है pKa वैल्यू ऑफ फिनॉल आपकी 10 है जबकि इथेनॉल की 15.9 है। सही बात है, क्योंकि दोस्तों Ka जो है आपका फिनॉल का ज़्यादा है, Ka फिनॉल का ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक आपका फिनॉल है तो उसका pKa आपका कम है। इथेनॉल का 15.9 है लेकिन फिनॉल का आपका सिर्फ 10 है। इथेनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। इथेनॉल दोस्तों आपका स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है फिनॉल से। फिनॉल दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इथेनॉल आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा आपका दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद आपका जो वाटर है वो आपका आता है, नहीं, इसके बाद आपका मिथेनॉल आता है, उसके बाद आपका वाटर आता है, उसके बाद आपके अल्कोहल आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑर्डर। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है अल्कोहल रिएक्ट एज बोथ एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। ये आपका सही स्टेटमेंट है। अल्कोहल दोस्तों आपका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह आपका बिहेव कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह जब उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए हो तो अगर मैं एसिड तोड़ के ऑक्सीजन और H का तोड़ के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दूँ तो अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर मैं ऐसे तोड़ दूँ तो अगर मैं ये तोड़ दूँ और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दूँ तो इसको अब चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको चाहिए है इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो आपका सही है। इसके बाद अल्कोहल इज रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल सच एज सोडियम पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम टू हील करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। सही बात है, अल्कोहल दोस्तों आपके एसिड की तरह काम करते हैं, एक्टिव मेटल के साथ हाइड्रोजन निकाल देते हैं। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है कौन दोस्तों इजीली इलेक्ट्रोफाइल से अटैक आपका हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा तो ऑक्सीजन अपना रेजोनेंस से +m से इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा OH वाला, तो ये आपका इजीली आपका हो जाएगा। ये सिर्फ आपका +I से बढ़ा पाएगा तो ये उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। इसके बाद अगला है, आपको ये दिया हुआ है आखिरी क्वेश्चन आपका, फिनॉल जिंक डस्ट आपने लगाया तो फिर आप क्या बनाते हैं, बेंजीन लगाते हैं। फिनॉल के ऊपर आप जिंक डस्ट लगा देंगे तो OH आपका हट जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। CHCl3 NaOH HCl तो से आपका सैलिसल्डिहाइड बनता है, रीमन टीमन रिएक्शन है। CO2 NaOH HCl तो ये दोस्तों आपका होता है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। ये आपका होता है कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस। और यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनता है, OH के बगल में COOH आपका लगा होता है तो C का आपका T हो जाएगा। और फिनॉल के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लगाते हैं तो पिक्रिक एसिड बन जाता है। पिक्रिक एसिड क्या होता है, सारी ऑर्थो मेटल पे आपका जो है NO2 आपका लग जाता है। तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये आपका CHCl3 NaOH आपने रीमन टीमन रिएक्शन, CO2 NaOH ये आपकी कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से पिक्रिक एसिड आपका बन जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैप्पी भाई दूज आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और JEE के PYQs आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं।